अब तक 10 लाख रुपए कैश, 2 किलो ज्वेलरी सीज कर ली गई है। वहीं 130 करोड़ की गुप्त रसीदें भी बरामद की गई हैं आयकर विभाग की तरफ से। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर सर्च अभी तक जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से यह कार्रवाई जारी थी। कई अलग अलग ठिकानों पे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगह, खाली उदयपुर में ही 18 जगह पर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई थी। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के विभिन्न ठिकानों पर आयकर सर्वे से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर लंबी जांच पड़ताल के बाद आयकर सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई है। आय, व्यय और संपत्ति के दस्तावेज कब्जे में लिए जाने की सूचना है। आयकर विभाग को जो इनपुट मिली है उसकी पुष्टि होने की भी सूचना बताई जा रही है। निवेश के अलावा किसी डील को लेकर भी आयकर विभाग को आवश्यक दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों की पूरी जांच होने के बाद ही अब क्या कुछ सच है वो सामने आ सकेगा। जोधपुर के अलावा जयपुर, प्रयागराज, इंदौर में भी सर्वे की कार्रवाई की गई है। फिलहाल आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई का सारांश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। रेड जारी, गड़बड़ी भारी। विवादों का उत्कर्ष, क्या निकले निष्कर्ष? स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करने का हुनर सीख रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि वे स्तब्ध रह गए। 2 जनवरी भी साल के दूसरे दिन की तरह ही थी। क्लास में स्टूडेंट कामयाबी के गुर सीख रहे थे, तभी उन्हें बाहर निकलने को कहा गया और कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। ऐसा एक नहीं, देश भर के कई सेंटर्स में किया गया। देश का एक नामी गिरामी कोचिंग संस्थान गुरुवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आयकर की टीम ने दबिश दी। कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कैंपस में तैनात पुलिस कर्मियों ने जल्द ही छात्रों को भगा दिया, लेकिन आईटी की दबिश से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक परेशान हो गए। ये हाल तब जब संस्थान का सुर्खियों से पुराना नाता रहा। इसके बावजूद क्यों इस कोचिंग संस्थान के प्रति छात्रों में जबरदस्त क्रेज है। 2002 में वजूद में आया उत्कर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराता है। इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड 100% रहा है। दूसरे संस्थानों की तुलना में कम फीस लेता है। देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर हैं। इसलिए छात्रों में उत्कर्ष का जबरदस्त क्रेज है। यह बताने की जरूरत नहीं कि छात्र कोचिंग संस्थानों के लिए कमाई का जरिया होते हैं, इसलिए संस्थान अधिक से अधिक छात्रों का एडमिशन लेता है। इस बात से बेफिक्र कि उनके पास उन तक पहुंचने वाले छात्रों को पढ़ाने लिखाने की बुनियादी सुविधाएं हैं भी या नहीं। 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद उत्कर्ष सुर्खियों में आया था। एनजीटी ने घटना का संज्ञान लिया। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई दूसरी एजेंसियों से जवाब तलब किया। उस विवाद का साया अभी हटा भी नहीं था कि 4 राज्यों के कुल 17 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई हुई। लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी ज्वेलरी मिलने की खबर है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर आयकर विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य सामने निकलकर जरूर आए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि करीब 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों को दिया जा रहा था, जो 4 साल से कथित तौर पर लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद फिजिक्स वाले से 240 करोड़ की डील उत्कर्ष क्लासेस की भी हुई थी। वो तथ्य भी सामने निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन में। वहीं उत्कर्ष क्लास ने अपना 51% स्टैक जो है
फिजिक्स वाले को भेजा था। तो ऐसे में ये कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर सामने आए हैं। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील पर सर्च डील की वैल्यूएशन को लेकर जारी है इन्वेस्टिगेशन। सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक ने इस संस्थान के संचालन को लेकर फिजिक्स वाले के साथ डील की। 50% से ज्यादा शेयर फिजिक्स वाले को दे दिए गए। शर्तों के मुताबिक कुछ महीनों बाद इस कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण फिजिक्स वाले का होने वाला है। उत्कर्ष और फिजिक्स वाले के बीच हुई डील में करोड़ों रुपए के अघोषित लेन देन किए जाने की शिकायतें आयकर विभाग को मिली थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। हर साल छात्रों को दिया गया 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट भी रडार पर। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी। गड़बड़ी की आशंका के चलते उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के घर और बैंक अकाउंट की भी तलाशी ली गई। वहां से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने की जानकारी आई है। हालांकि उस संपत्ति की कुल कीमत रेड पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी। गड़बड़ी को देखते हुए कई एसोसिएट्स के कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उत्कर्ष के डायरेक्टर ने जिन जमीनों में निवेश किया है उसकी भी जांच की जा रही है। 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। खड़े रहो। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे झुंझुनू से परीक्षा की महत्वपूर्ण कॉपियों को कूड़ा बना डाला। इस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम जो खबर बता रहे थे उसका कोचिंग रेट पर, उस पे महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराने वाला कोचिंग महिमा, वो इतने बड़े घोटाले के को अंजाम देता चला आ रहा है। क्या कुछ अभी अपडेट्स है इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर अभी भी आयकर विभाग की सर्च लगातार जारी है। करंट अपडेट की हम बात करें तो कल रात को जो अपडेट सामने निकल कर आए हैं उसमें करीब 130 करोड़ रुपए के अनकाउंटेड रसीदें जो है मिली है। 2 किलो गोल्ड जो है सीज किया गया है। वहीं 10 लाख रुपए कैश बरामदी की गई है। फिलहाल अपडेट यह है। और उससे पहले जो हमने आपको बताया कि डील की गई थी फिजिक्स वाले से, करीब 240 करोड़ रुपए की डील की गई थी। वहीं 51% उत्कर्ष ने अपना स्टेक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। और वहीं जो छात्रों के डिस्काउंट जो दिया गया था, छात्रों को बड़ी संख्या में जो डिस्काउंट दिया गया था फीस पर, उसका भी जो है काला चिट्ठा निकाला जा रहा है आयकर विभाग की ओर से। लगातार आयकर विभाग की सर्च अभी तक जारी है। और आपको बता दें कि करीब 4 किलो ज्वेलरी मिली है, जिसमें से 2 किलो ज्वेलरी को जो है सीज कर लिया गया है। उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाले की डील की अगर हम बात करें तो करीब 240 करोड़ रुपए की डील इन दोनों के बीच में बताई जा रही है। वहीं 51% स्टैक जो है उत्कर्ष ने फिजिक्स वाले को बेचा था। ये तमाम तथ्य अभी तक आयकर विभाग के ऑपरेशन के थ्रू निकलकर सामने आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अभी दिन तक आयकर विभाग अपनी सर्च ऑपरेशन पूरी कर लेगा। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्कर्ष कोचिंग सेंटर क्लासेस के सामने, जो गोपालपुरा में मौजूद है। यहाँ पे करीब 3 से 4 सेंटर्स उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाता है। RAS हो, IAS हो, ये जो 2 बड़े एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस करवाता है। और करीब हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे में जब पेरेंट्स के सामने या फिर कई बच्चों के सामने ये आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जा रहा है तो उनके दिमाग में भी एक नेगेटिव इमेज निकलकर सामने आ रही है कि कैसे धोखाधड़ी की जा सकती है। लेकिन आयकर विभाग की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो करीब अभी 130 करोड़ की अनअकाउंटेड रसीदें भी प्राप्त की गई है। तो इस सब पे अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि करीब दिन तक
या शाम तक पूरी तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा। और भी बाकी के जो तथ्य होंगे हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल मौके पर मैं मौजूद हूँ, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में फ़िलहाल अभी क्लासेस जो है लगातार जारी है। अब बच्चे आ रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है महिमा, इस बीच में आपकी बच्चों की पढ़ाई को कोई इफेक्ट ना हो। जब से ये 3 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आयकर विभाग की तरफ से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इस बीच में बच्चों से कभी आपका इंटरेक्शन हुआ कि इतने बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इतने सालों से संचालित हो रही है, कई सारे सिविल एस्पायरेंट्स को ये कोचिंग ने निकाला है, तो उनको ये कहीं इमेज ये बिल्ड था कि कोचिंग इतने बड़े घोटाले में संलिप्त हो सकता है? दूसरी बात ये कि क्या ये इतने बड़े जो करोड़ों के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, बच्चों की फीसेस भी क्या हर साल बढ़ाई जाती रही हैं? उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो फीस भी जो है बच्चों से ली जाती है, लेकिन जब बच्चों के सामने ये सब बातें आती है तो उन्हें एक चीटिंग सा महसूस होता है कि इतनी फीस लेकर भी इतने करोड़ों का घोटाला उन्हें देखने को मिलता है। आयकर विभाग की ओर से ये इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, जिससे हम भी उनको पता पा रहे हैं कि इतने करोड़ों का घोटाला जो है अब तक हो चुका है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। हाल फिलहाल हम ये एक जाँच की जा रही है, जिसमें ये तथ्य निकल कर सामने आए हैं। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, अपने सिविल सर्विसेज RAS के एग्ज़ाम्स की वो तैयारी करते हैं, तो ऐसे में जब उनके साथ ये चीटिंग अगर मानते हैं हम कि होती है, तो ऑफकोर्स उन्हें ठगा सा महसूस होता है और काफ़ी नेगेटिविटी भी आती है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम लोग इतना फ़ीस देकर वहाँ भेज रहे हैं और ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, तो अंदर इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी एजुकेशन पर भी सवाल उठते हैं कि अंदर पढ़ाई भी उसी लेवल की जाती है या नहीं की जाती है। तमाम सवाल जो है अब प्रश्न बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने बात है। बहुत शुक्रिया महिमा, तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। तो चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। पुराने CMHO ऑफिस के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्पा संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्पा में थाईलैंड की 2 युवतियां पाई गई थी। बासी क्षेत्र में किसी होटल में लड़कियों को ठहरा रखा था। सरदारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो स्पा सेंटर के आड़ में किस तरह से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। थाईलैंड की ये दोनों लड़कियां बताई जा रही हैं, जिनको ठहराया गया था एक होटल में, किसी जो हम बता रहे हैं बास्ती क्षेत्र के किसी होटल में। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना लगी, पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों को पकड़ लिया है। जोधपुर में कार्रवाई की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की एक कार्रवाई हुई है। NDPS मामले में पुलिस की सर्चिंग मिशन संकल्प के तहत 2 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। मसूरिया नट बस्ती में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, वो भी अवैध शराब के खिलाफ। गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर भी सर्च चलाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस दल का सर्च अभियान जारी है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में यह अभियान जारी है, तो चाहे वो शराब हो, चाहे अवैध गतिविधियां हो, एक पूरा अभियान चलाकर पुलिस इस पूरे मसले पर कार्रवाई